तो हिजबुल्लाह जो अपने लिए कब्र खोदता हुआ नजर आ रहा है, वजह क्या है और तस्वीर क्या है, पहले मिडिल ईस्ट की देखिए। हिजबुल्लाह की रात आज की आखिरी रात हो सकती है, क्योंकि बड़े हमले इजराइल पर किए गए हैं। इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट, अलग अलग निशाने बनाते हुए हमले अपने हथियारों के साथ हिजबुल्लाह ने किया। लेबनान में लगातार आईडीएफ हिजबुल्लाह के लिए कब्र खोदने का काम कर रही है, और वहीं अब हिजबुल्लाह एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब सब यही कह रहे हैं, क्योंकि मैसेज अमेरिका से भी आया है कि अब इजराइल की तरफ से बड़ा पलटवार होगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाता हूं, आखिर किस तरीके से बड़े हमले जो है वो किए गए हैं। टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट एक के बाद एक दागे हैं। इजराइल के अलग अलग जगहों को, हाइफा शहर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, हाइफा शहर जहां पर रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह ने किया। हड़कंप मच गया, हाइफा शहर को टारगेट किया जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से। बड़े हमले इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से अपने रॉकेट दागकर यहां पर किए गए हैं। कई इमारतों को निशाना बनाया गया, कई कार जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई है। कई लोग के घायल होने की भी खबर है। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। ये देखिए हाइफा पर नॉन स्टॉप जो रॉकेट्स हैं वो एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। 67 रॉकेट एक के बाद एक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागे गए। सत्तर सेकंड में ये 67 हमले हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसके बाद हाइफा को दहलाने की कोशिश, इजराइल को डराने की कोशिश हिजबुल्लाह यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये हिजबुल्लाह की छटपटाहट के हमले। और देखिए पोर्ट सिटी पर भी, हाइफा और पोर्ट सिटी जहां ये हमले हुए, इजराइल के हाइफा में आखिर कैसे हाहाकार मच जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग बिल्डिंग्स, उठता हुआ धुआं, देखिए पूरी तरह जहां पर भी ये रॉकेट गिरे हैं, जो तबाही है वो इजराइल में देखने को मिल रही है। הנה זה מהחלון של המטבח שלי. और यही कहा जा रहा है कि ये हमले इजराइल पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि ट्रंप आए, उनके नए मंत्री का नाम सामने आया और मिडिल ईस्ट को लेकर पॉलिसी क्या होने वाली है ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यानी मिडिल ईस्ट में ईरान, उसके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह पूरी तरह से छटपटा रहे हैं। देखिए सर, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप का फुल सपोर्ट। मिडिल ईस्ट की हर हलचल पर अमेरिका की पूरी नजर। अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट, अमेरिकी एयर डिफेंस, अमेरिकी सैनिकों की मिडिल ईस्ट में तैनाती। ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का डर। बस इसी वजह से ईरान के प्यादे और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की बौखलाहट सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तरी इजराइल को दहलाकर रख दिया है। इजराइल के हाइफा, किरियत शेमोना और साफेज शहरों पर बारूदी हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने घातक ड्रोन से अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जैसे ही उत्तरी इजराइल पर अटैक हुआ,
वैसे ही हर तरफ खतरे के सायरन बज उठे। इजराइल के हवाई सुरक्षा सिस्टम हमलों को नाकाम करने में जुट गए, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। हाल ही में इजराइल ने 54 दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर हिजबुल्लाह पर हमले का ऑर्डर दिया गया था। दरअसल 17 सितंबर को पेजर धमाकों और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़े करीब 40 लोग मारे गए थे। 3000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कबूलनामे के बाद हिजबुल्लाह ने पेजर वॉकी टॉकी अटैक में बदले की कार्रवाई को इजराइल में अंजाम दिया है। चौबीस घंटे में उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर बौखलाए हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागकर हाहाकार मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल को दहलाने की, उसे डराने की कोशिश हिजबुल्लाह ने की है और वहीं से बीच बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर इजराइल के नेवल बेस को भी निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। नेवल बेस पर भारी बमबारी यहां की गई है। नेवल बेस को टारगेट इजराइल के किया गया है। ड्रोन अटैक, ये सुसाइड ड्रोन अटैक जो किया गया, हाइफा के जो नेवल बेस है, नौसैनिक अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। बड़ा झटका देने की कोशिश यहां पर की गई है। इजरायली नेवल बेस पर बड़ी अटैक यहां पर किए गए हैं और ड्रोन अटैक, ये ड्रोन अटैक जहां पर देखिए कैसे एक के बाद एक अटैक के लिए यहां पर छोड़े गए। जहां एक तरफ ड्रोन अटैक, सुसाइडल ड्रोन अटैक नेवल बेस पर छोड़े गए और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जहां पर जो आयरन डोम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। जो भी हमले हो रहे हैं जहां इजराइल को टारगेट करते हुए, उन पर पूरी तरह से एक्शन में है आयरन डोम, जो शील्ड की तरह इस वक्त इजराइल में काम कर रहा है। दरअसल जो रॉकेट अटैक्स यहां हुए हैं, जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उन्हें आयरन डोम लगातार हवा में मार गिरा रहा है, क्योंकि आईडीएफ का यह कहना है कि इंटरसेप्ट ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को यहां किया गया है और कुछ रॉकेट्स जो खुले इलाके में यहां पर गिरे, किसी तरीके की कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन आयरन डोम कैसे एक्शन में और रक्षा कवच की तरह यहां पर लगातार काम कर रहा है और कैसे इन बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, कैसे एक के बाद एक तकरीबन 67 से ज्यादा ये रॉकेट हमले जो अंजाम यहां पर दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल खामनेई जो मिशन इजराइल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे में इजराइल पर 150 से भी ज्यादा हमले किए गए हैं। गैलीली शहर जहां 50 से ज्यादा रॉकेट एक के बाद एक हिजबुल्लाह ने दागे और हमले में कई घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, कई वाहन जलकर पूरी तरीके से राख हो गए हैं। हाइफा पर 100 से ज्यादा मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई। किरियत हो, शिमोना हो या फिर साफेद, जहां बड़े रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एयर डिफेंस जो सिस्टम है, आयरन डोम है, कई हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। कहीं कहीं पर जो रॉकेट हमले हैं उन्हें एयर डिफेंस जो है वो आयरन डोम नहीं रोक पाया। ये बड़े अटैक लगातार यहां पर किए जा रहे हैं।